पाकिस्तान में टेररिज्म वंस अगेन इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान को सेकंड वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री डिक्लेयर करता है। अगर हम टोटल अटैक्स की बात करते हैं, 2021 में पाकिस्तान में 99 अटैक्स हुए थे, 2024 में पाकिस्तान में 521 अटैक्स हुए थे और 699 हुए थे इन 25। अगर रीजन वाइज एनालिसिस करें कि भी जो है वर्स्ट इफेक्टेड रीजन रहा है इन द रिसेंट पास्ट, जिसमें 59% अटैक्स हुए हैं। देन बलोचिस्तान आया था, बलोचिस्तान में 36% अटैक्स हुए, फॉलोड बाय सिंध एंड देन पंजाब। अगर हम गवर्नमेंट के मैयर्स देखते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या मैयर्स लिए हैं टू काउंटर टेररिज्म। सबसे पहले हमारे पास आता है मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जिसमें मेजरली आपका फितनतुल ख्वारिज आ जाता है, जो भी इन प्रोग्रेस है, बज़्म इस्तेकाम आ जाता है, ज़रब अज़ब आ जाता है। उसके बाद पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे इन अफगानिस्तान, उन पर अटैक्स किए हैं, सही है, रिसेंटली भी अभी एक किया है। फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ पीस टॉक्स भी किए हैं और डिप्लोमेटिक मैयर्स भी लिए हैं, लाइक यूएन वगैरह में पाकिस्तान ने कहा था कि जी अफगानिस्तान की सॉइल यूज़ हो रही है फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने फिर बॉर्डर फेंसिंग भी की है, सही है। अगर हम इनका एनालिसिस करते हैं कि इतने सारा मैयर्स लेने के बावजूद भी टेररिज्म खत्म क्यों नहीं हो रही, तो सबसे पहला हमें मेजर रीज़न पता चलता है कि तालिबान का जो है वो एटीट्यूड आ जाता है, कि तालिबान का एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान जो है वो कंप्रोमाइजिंग नहीं है, बल्कि ये एक कंपटीशन है अगेंस्ट पाकिस्तान के वहाँ, सही है। तो उसके बाद हमें डोमेस्टिक सपोर्ट नज़र आती है कि बलोचिस्तान वगैरह के एरियाज़ में टीटीपी वगैरह को आपकी डोमेस्टिक सपोर्ट हासिल है। अभी रिसेंटली बलोचिस्तान में अटैक्स हुए हैं, उसमें ये था कि टेररिस्ट जो थे, लोकल जो नेटिव्स थे, उनके घरों में ही उन्होंने स्टे किया हुआ था। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक आपका इंडिया आ जाता है, इसराइल की भी इन्वॉल्वमेंट हुई भी इन बलोचिस्तान। देन सोशल मीडिया आ जाता है, सोशल मीडिया इज़ बीइंग यूज्ड बाय टेररिस्ट आउटफिट्स। शहबाज शरीफ ने कहा था कि जो आउटफिट्स इंटरनेशनली बैन है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वो एक्टिवली कंपेन कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर फिर हम इसके कुछ सजेशंस देख लेते हैं कि हाउ टू काउंटर इट, इसमें सबसे पहला जो मेजर स्टेप आता है, पाकिस्तान जो है यूएस के साथ कोलैबोरेशन करे। इस कोलैबोरेशन के कुछ फ़ायदे होंगे। सबसे पहले क्या आता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी, देन पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट हासिल होगी। फिर क्या है कि पाकिस्तान यूएसए के साथ मिलकर इंडिया और इसराइल पे प्रेशर डाल सकता है कि जी आप जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उन्हें बैक ना करें, उन्हें सपोर्ट ना करें। फिर पाकिस्तान कुछ रीजनल लेवल मेयर्स ले सकते हैं। रीजनल लेवल्स में क्या आ जाते हैं, एससीओ की एक बॉडी है रैट्स के नाम से, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, पाकिस्तान इसे यूटिलाइज़ कर सकता है। फिर पाकिस्तान बाईलेटरल रिलेशंस को यूटिलाइज़ कर सकता है, लाइक अपना ईरान के साथ मेयर्स ले, बांग्लादेश के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन करे अगेंस्ट, जॉइंट वेंचर्स करे अगेंस्ट टेररिज्म। फिर जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि आप जितने भी जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पे आप आईडीज़ को स्प्रेड कर दें, माइंस बिछा दें आप, उससे क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस हो जाएगी। डिप्लोमेटिक मैयर्स लें फिर आप, सही है। डिप्लोमेटिक मैयर्स में क्या होता है, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूएन वगैरह हो गए, इन्हें यूटिलाइज़ करे और तालिबान को प्रेशराइज़ करे कि इन्होंने दोहा कॉन्फ्रेंस में जो एक कमिटमेंट की थी दैट वी विल नॉट अलाउ एनी वन टू यूज़ अफगान सॉइल फॉर टेररिज्म, कि अपनी जो दोहा कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कमिटमेंट की थी उसे फुलफ़िल करें।